मैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, जो महिलाओं के लिए हमेशा आवाज उठाने की बात करती है, आज एक शब्द मुंह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के मुंह से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? महिलाओं के लिए। और ये कोई आम महिला नहीं है, ये वो है जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। आप एक जवाब हम भी ये है बीजेपी के भक्त है, हम क्यों आए यहाँ पे? बीजेपी के भक्त हैं आप? सुनिए, हाँ मैं इनका जवाब देता हूँ। बीजेपी की भक्ति आप करिए, हम भगवान की भक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री चला रहे, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है देश को, प्रधानमंत्री चला रहे, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। ये बताइए आप, जिम्मेदारी किसकी? आपकी बेटी नहीं है? भाग्य का क्या बात है? भाग्य का क्या बात है? आप जवाब दीजिए ना। साथियों, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमको मुद्दे से ना भटकाया जाए और इस जो है धरने को किसी भी तरीके मुद्दे से अलग ना किया जाए। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। ताली थाली तो आप सभी को याद होगा, तो किस प्रकार से प्रदर्शन लगातार लोग कर रहे हैं और ताली थाली बजाकर जिस प्रकार से कोरोना भगाया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी ताली थाली बजा रहे हैं। लेकिन करना क्या चाहते हैं, ये हम अरुण जी से ही बात करेंगे। अरुण जी, 5 मिनट थाली बजा रहे हैं। जब सरकार कहती थाली बजाने से कोरोना चला जाता है, तो मैं थाली इसलिए बजा रहा हूं, सरकार मेरी थाली की आवाज को सुने, बृजभूषण को गिरफ्तार करे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं ताली थाली तो बहुत बजा लिया है, ये अब थाली इसलिए पीट रहे हैं जिससे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। जाहिर तौर पर बजाने से सरकार कहती कोरोना चला जाता है। किसने कहा है? किसने कहा है? नहीं, उसने ये नहीं बोला कि कोरोना जा। आप रुके, आप सुनिए मेरा बात। बुजुर्ग है, वो ये नहीं बोले हैं कि कोरोना जाता, वो बोलते ये एकता का है। लोग एकता के लिए की ही आवश्यकता। कोई एकता का नहीं बोलता। आप उनका समर्थन में रहिए। आप समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का? हाँ, 100%। बीजेपी का समर्थन 100%, 100, 200, 400, 1000%। बीजेपी का क्यों करते हैं? पहलवानों के लिए एकता नहीं होनी चाहिए, वो इस देश के नहीं है। 100% होना चाहिए। देश के नहीं है क्या? पहलवान इस देश के नहीं है, फिर उनके लिए एक शब्द मुंह से नहीं है किसी के लिए। क्यों नहीं बोल? एक मिनट मैडम, मैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहता हूं, जो महिलाओं के लिए हमेशा आवाज उठाने की बात करती है, आज एक शब्द मुंह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के मुंह से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? महिलाओं के लिए। और ये कोई आम महिला नहीं है, ये वो है जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। आप एक जवाब हम भी ये है बीजेपी के भक्त है, हम क्यों आए यहाँ पे? बीजेपी के भक्त हैं आप? सुनिए, हाँ मैं इनका जवाब देता हूँ। बीजेपी की भक्ति आप करिए, हम भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन जब इस देश के अंदर अगर आज वो पहलवान इंटरनेशनल महिलाएं जो योग्य है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम आदमी की क्या होगी? बताइए कैसे होगी? क्यों नहीं होगा? अरे आएगा, लोग ठीक बात करेगा। सबसे पहले तो यहाँ राजनीति ये कर दिया जा रहा है। राजनीति लगा आप लोग राजनीति करने की राजनीति करने, एक मिनट, आप भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का माहौल कैसे बना करके बिगाड़ दिया? मैं दूंगा। एक बताइए, यहाँ पर खड़े होकर मैं जवाब यहाँ खड़े होकर बीजेपी है इसको गाल क्या गाल? ठीक है, मैं बताऊँ। बीजेपी बोल क्यों नहीं रही है? सवाल यह है, बीजेपी समय आएगा सब बोलेगी, तुरंत सब कुछ नहीं होता, प्रोसेस से होता है कोई भी चीज। 15 दिन बीत चुके हैं। दिनेश फोगाट को बेटी बताया था, वही बेटी रो रही है फूट फूट के। ठीक है, सब प्रोसेस से होता है बहन जी, प्रोसेस से होता है, ऐसे नहीं होता। सड़क पे आज जो बैठी हुई बेटियां मोदी जी की, जिनको मोदी जी ने अपनी बेटी कहा था, कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? आप जवाब दीजिए। आप बीजेपी के भक्त हैं, प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये बताइए। प्रधानमंत्री जी ने इनको सम्मान दिया। आपने सुना ना उनको? प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला सुना ना? के बाद में प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोसेस से होता है भाई साहब, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता है। जो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली मैडम एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए। कैसे आप FIR कैसे हुआ? राजनीति की बात करते हैं। एक मिनट बाबूजी, FIR कब हुआ? आप बताइए कब हुआ? फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा तब शर्म आनी चाहिए आपको। जब सुप्रीम देश प्रधानमंत्री चला रहे, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है देश को, प्रधानमंत्री चला रहे, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। ये बताइए आप, जिम्मेदारी किसकी?
महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? या सुप्रीम कोर्ट सब की? प्रोसेस से होना कोई भी चीज ये ऐसे नहीं प्रोसेस की होता। बात करते चीखने भैया, चिल्लाने ऐसा नहीं होता है। चीखने चिल्लाने की बात बात नहीं, होगा। मैं प्रोसेस की बात बता रहा प्रोसेस हूँ। ही क्या तो- संवैधानिक ये मतलब अच्छा आप चला बताइए, नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा सवाल हूँ। लेने दीजिए, क्या नाम आपको है बता आपका? रहा हूँ। संजय साहू संजय साहू जी, आप बताइए, अभी तक ये लोग इतना परेशान है, बीजेपी कुछ बोल क्यों नहीं रही? पॉक्सो एक्ट 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। हाँ, FIR हुआ है, हाँ। उसके बाद ये प्रोसेस होगा। वो क्या धीरे- ब्रिजभूषण जी को पद पे रहने का अधिकार है? वो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे, वो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित करेंगे। और आज ब्रिजभूषण का कद सरकार से इतना बड़ा हो गया है कि आज ये इंटरनेशनल पहलवान सरकार चाहती है उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं। आज देश का हर नागरिक इन पहलवानों के साथ जुड़ा है। रही राजनीति की बात, जो राजनीतिक लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं। आज इस देश के अंदर जो आवाज उठाता है वो राजनीतिक हो जाता है। सरकार पहलवानों से सवाल करने की बजाय ब्रिजभूषण से सवाल क्यों नहीं करती? बताइए, तो कर रही है ना सवाल सवाल। कर रही है, पद से हटाए उसको, क्या करें? ना, ज्यादा आप क्या प्रभावित चाहते हैं? आप क्या चाहते जांच को आप क्या हम चाहते ये हैं? चाहते हैं ब्रिजभूषण जी इस्तीफा दे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी पहलवानों से यहाँ मिलने आए, उनको सुरक्षा की गारंटी दे ताकि आगे कोई अपनी बहन बेटी को खेल कूद में भेज सके। नहीं तो आगे आने वाली महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी क्या है? कौन लेगा गारंटी? सब कुछ- किसकी जवाबदेही है? बताइए, हम आप जवाब- हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होगा तो हमें आवाज उठाएंगे ना, विदेश से कोई आवाज उठाने आएगा? गवर्नमेंट में कौन है जो राहुल गांधी का उसी से सवाल जवाब करेगी ना जनता। ये सबकी बेटी है, जेठ की बेटी, आपकी बेटी नहीं है। नहीं भागिए मत, भाग्य का क्या बात है? भाग्य का क्या बात है? आपकी बेटी नहीं है, आपके भाई है, आपकी बेटी नहीं है। किसी की बेटी के साथ आपकी बेटी नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है, पहले मुझे आपके घर में बेटी है या नहीं है? जो सरकार में है हम उससे सवाल करेंगे, हम उससे सवाल करेंगे। जो सरकार में बैठा है, सरकार इतनी गूंगी बेरी है, उसको जगाने के लिए बोर्ड हो रहा है और होता रहेगा। कैसा प्रोसेस चाहिए आपको? सब प्रोसेस से काम चलता क्या होता है प्रोसेस? है। ऐसे किसी को लाठी डंडा नहीं चलता है। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? ये कह रहे हैं कि सरकार से जवाब नहीं करे। बलात्कारी सब बीजेपी सरकार में ही है, गुंडा सरकार है ये बीजेपी सरकार। आपके घर में बेटी नहीं है। हो गया बात, हो गया ना। सबसे पहले आप गुंडे हैं। हाँ, सरकार को गुंडा बोलता है, आप गुंडे हैं। सरकार गुंडे बीजेपी की सरकार है, गुंडे बीजेपी की सरकार है। तुम गुंडा, तुम्हारा सब, तुम्हारे जो चाहने वाले गुंडा, तुम्हारे चाहने वाले, समझे? बीजेपी जैसा न धरती पर हुआ है न होगा, नरेंद्र मोदी जैसा धरती पे हुआ है न होगा, समझ गए? बीजेपी इस धरती पर न पैदा हुआ है न होगा। तुम लोग सबसे ज्यादा फैसिलिटी, सबसे बीजेपी ले रही है, जितना आदमी सब ये बीजेपी ले रही है, जितना शहरी गूंगी है और ये यहाँ जो है यहाँ बीजेपी को जगाने के लिए है। इनके घर में ना बेटी है ना खेती है, खेती और बेटी बचानी है बीजेपी वालों से, बीजेपी वालों से बचानी है। इन लोग का प्रॉब्लम हम समझते हैं, और जिसे समझना सब समझता है। इन लोग का क्या प्रॉब्लम है समझते हैं? ये लोग प्रॉब्लम देख के बात करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, ये हिंदू मुसलमान करती है, ये हिंदू मुसलमान करती है। ये नेताओं ने कैसा देश बना दिया, निर्दोष है ये नेताओं ने कैसा देश बना दिया। बेजुबान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। पहले धर्म की नीति नहीं होती थी, धर्म की, लेकिन अब धर्म की राजनीति हो रही। लेकिन उनके घर में बेटी नहीं है, उनके घर में बेटी, हम भी किसी की बेटी है और हम इनकी बेटी के साथ भी देश की बेटी के साथ हैं और सवाल करेंगे। बीजेपी वाले सवाल करेंगे, क्यों बीजेपी सरकार में बेटी है? महिला हम किसके सवाल नहीं करेंगे? हम अमेरिका के आप लोग का कुछ नहीं होता। जवाब दीजिए, जवाब क्या जवाब दे? हम बता दिए सब प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस चाहिए? यहाँ 9:30 में आके ये बदनाम कर रहे हैं, ये धन्ने को बदनाम कर रहे हैं। बताओ, ये बीजेपी के नारे लगा रहे हैं यहाँ के। बताओ, हैं? ये बताइए, मैं ये जवाब पूछिए, ये जवाब देना होता है, ये क्या होता? बताओ, जवाब मांग रहे हैं
आपसे। साफ तौर पर तमाम लोग, मैंने शुरू किया था इनसे जो है सवाल पूछना शुरू किया और अचानक से जब इन्होंने बीजेपी के लिए बोलना शुरू किया उसके बाद इन्हें साफ तौर पर यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी ये साफ तौर पर ये कह रहे थे कि बीजेपी के समर्थक है। क्या कह रहा था? 25,000 का काम कर रहा है। हम लोग अपनी बहन बेटी के लिए आए, सत्ता को दिखाने आए। यहाँ साथियों हम लोगों को अपनी बहन बेटी की बात करनी है, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करनी है। यहाँ पे ये पैसा लेके आया था, कम वो काम कर गया ज्यादा। ऐसे आदमियों को यहाँ से बच के रहना है। साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल दस्तक ने आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल दस्तक सबसे पहले बातचीत कर रहा था, उसके बाद साफ तौर पर वो ये कहने लगे कि बीजेपी की जय जयकार का नारा लगा रहे थे। हाँ तो वो पैसे लेके आया था ना, मैंने उससे 10 बार कहा तूने पैसे कम लिए, कितना काम करेगा। ये यहाँ पे अपनी सत्ता की रोटी बुझाने आया था। कह रहे थे, मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने कहा कि कार्यवाही पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को। क्यों नहीं भरोसा है? हम लोगों को बिल्कुल भरोसा है कार्रवाई पे। हम लोग हम अपने लड़कियों के लिए आए हैं, बेटियों के लिए आए हैं, केवल यहाँ किसी की राजनीति करने नहीं आए। साथियों हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी बरगला के हम लोगों को अपने मुद्दे से अलग नहीं होना है। कह रहे राजनीतिक मंच बना दिया गया है उसको, बहुत बोल के गया, बहुत गलत बोल के गया है, तभी उसको भगाया गया क्योंकि वो राजनीतिक मंच नहीं, वो भेजा गया हुआ एजेंट था। उस एजेंट कह रहे क्या मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ, कह रहे थे मैं बीजेपी का समर्थक हूँ फिर भी पहलवानों के लिए आया हूँ, लेकिन मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं आप लोग? मोदी जी का बोलेंगे और किसको बोलेंगे? जब ब्रजभूषण सिंह ये बोल दिया है कि मोदी जी बोलेंगे या फिर वो नड्डा जी बोलेंगे या गृह मंत्री जी बोलेंगे तो हम लोग और किसको बोलेंगे? साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगी, हाँ साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगी, इंटरव्यू की शुरुआत मैंने करी थी, नेशनल दस्तक ने सवाल पूछना शुरू किया जिसके बाद वो बार बार बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे। बीजेपी के समर्थन में बोल रहा था तभी तो भगाया गया। मैं लोग यहाँ अपने बहन बेटियों के हिफाजत के लिए आया हूँ, उनकी लड़ाई लड़ने आए, समर्थन में किसी भी पार्टी के नहीं आए। साथियों हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हमको मुद्दे से ना भटकाया जाए और इस जो है धरने को किसी भी तरीके मुद्दे से अलग ना किया जाए। इस तरीके के जो भी एजेंट आएंगे ऐसे भगाए जाएंगे। कह रहे हैं आप लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, उसको धक्का मुक्की कर ले रहे हैं। आप तो देख रहे हो कानून हाथ में कोई ले सकता है? ऐसी सरकार चल रही है साथियों, कानून तो बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे दिया गया है, हम लोगों के हाथ में कौन कानून दे सकता है? अरे हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, केवल यहाँ खड़े होकर इनका साथ दे सकते हैं और अपने वोट के बदौलत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है, कानून जो हाथ में लेने आया था, जो भड़काने आया था, उस एजेंट को हम बताना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत करी थी तो वो व्यक्ति ये बोल रहा था कि जाहिर तौर पर वो कह रहे थे कि जो है बीजेपी को तुम लोग मिलकर टारगेट क्यों कर रहे हो, मोदी जी पे खास तौर पर टिप्पणियां कर रही हैं यहाँ की महिलाएं। अरे उसको टारगेट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ब्रजभूषण जो है कांग्रेस का सांसद थोड़ी है, वो बीजेपी का ही सांसद है, वो यूपी से सांसद है। हम लोग योगी जी से आवाज उठा रहे हैं, मोदी जी से उठा रहे हैं, पर अभी मोदी जी के पास दुर्भाग्य से जो है उनका वीजा पासपोर्ट इस समय केरल से निकल नहीं पा रहा है। वो अभी जो है पूरे देश में आग लग जाए, पर बीजेपी को अभी कुछ भी मतलब नहीं है। आज शाम का 5 बज रहा है, अब वहाँ चुनाव प्रचार बंद होगा, तब वो अपनी बहन बेटियों को देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छा एक सवाल हुआ है अभी पीछे से कि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, आपको दिक्कत जय श्री राम के नारे से है, क्या हुआ ये बताइए? नहीं, यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत नारे से कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से नारे अगर किसी को लगाना है तो मेरी इन बहन बेटियों के नारे लगाए आके, जिसको भी नारे लगाना है तो यहाँ समर्थकों के नारे लगेंगे। यहाँ पे ना किसी पार्टी का नारा लगेगा, ना कोई धार्मिक नारा लगेगा। मैं बता दूं कि मैं उनसे बातचीत कर रही थी इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा राजनीतिक मंच क्यों बना रहे हैं आप लोग इसे? कतई राजनीतिक मंच नहीं, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक मंच ना बनाया जाए, पर राजनीतिक मंच की बात ये होती है कि जो सरकार है हम लोग उसी से तो बोलेंगे। नोक झोंक आपसे ही कर रहे थे वो? हाँ, नोक झोंक नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा, सरकार आपकी है, आप सरकार के समर्थक हैं, तो आपकी सरकार की जवाबदेही बनती है। वो कानून के प्रोसेस बता रहे हैं, कानून का प्रोसेस, मैंने उनसे सवाल किया, कानून का प्रोसेस ये था कि जैसे ही कोई पीड़ित
पुलिस अधिकारी के पास जाता है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ, तुरंत उसके खिलाफ जो उसके हक में जय श्री राम के नारे अगर लगा भी दिया तो क्या कोई होगा? बात नहीं, जय श्री राम का नारा मैं भी लगा रहा हूँ, जय श्री राम। इसमें नारा लगाने में नारे से किसको आपत्ति है? नारे से किसी को आपत्ति नहीं है। तौर पर ये कह रहे हैं जय श्री राम का आपने देखा शुरुआत मैंने ही करी थी, तो किस प्रकार से वो बातचीत करने लगे। जब एक ताली थाली बजाई गई तो उसमें से वो आते हैं और कहते हैं कि ये लोग राजनीतिक मंच बना रहे हैं इस मंच को, जिस पर एक महिला भी गुस्सा होकर किस प्रकार से बयानबाजी कर रही थी कि ये गुंडों की सरकार है। जाहिर तौर पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन इस मंच पर अगर कोई भी बीजेपी का समर्थक आ रहा है तो जनता किस प्रकार से खदेड़ा कर रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।